गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये अपने अवकलन गणित जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक चल रहा है अनुलोप के बारे में। प्ले लिस्ट जो बच्चे कुछ बोल रहे थे कि सर प्ले लिस्ट को सही किया जाए, तो ध्यान रखना धीरे धीरे क्या है कि प्ले लिस्ट सही हो रही है। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ध्यान से आप आरपीएससी दिन पे लिखा हुआ ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वहां देखेंगे। और बाकी जो मटेरियल आपका है अनुलोप का है, उस पे अनुलोप का लग जाएगा लोगो। और जो डिफरेंशियल पार्शियल के होंगे उन पे सब पे पार्शियल का लग जाएगा। तो धीरे धीरे ये सेट हो रही है और प्राइवेसी नहीं लगाई जाएगी। भी आप पढ़ो, इसको आपके लिए बनाई गई है, पढ़ो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे किसी को भेजने की इच्छा है तो भेजो। देखो यहाँ से अपने एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, देखो सारे क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे, टाइम लगेगा, समय का ध्यान रखना। कुछ क्या है, मौसम की वजह से भी थोड़ा डिले हो जाता है, एक आधा दिन, पर फिर भी धीरे धीरे आपके जो आवश्यकता है उस हिसाब से आपको सारा मैटर 6 महीने के अंदर अंदर इसके अंदर आ जाएगा। चैनल में समय को ध्यान में रख रहा हूँ मैं, मुझे भी पता है करवाना है। देखो इससे पहले जो अनुलोप की वीडियो थी उसमें पार्ट ऑफ ए हो चुका है, बी पार्ट पे चर्चा करेंगे। अब देखो बी पार्ट पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अपने पास बी में दे रखा है ए बी इक्वल सी की स्क्वायर। ठीक है, इसको बी इक्वल निकालोगे तो आपके पास निकलेगा सी स्क्वायर अपॉन में ए। इसे मैं इक्वेशन नंबर देखो लिख नहीं रहा हूं, जैसे है नॉर्मल बना लेता हूं इसको। कोई इक्वेशन नंबर में लिख दिया एक, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दूं। वैसे पहले पार्ट से मैं कुछ इक्वेशन उठाऊंगा लेकिन उनको लिख दूंगा, उनको इक्वेशन नंबर डाल देंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन दिया उसकी उसमें यह है कि एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर इक्वल 1 ये दे रखा है। इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लें। इक्वेशन 3 में बी का मान पुट करो। इक्वेशन 3 में आपके पास जो वैल्यू है वो पुट करो। जैसे ही आप इसका मान पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर प्लस, पहले करवा चुका हूं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी तो लुप्त करना है, ए रहेगा यहाँ, बी को क्या करना है विलुप्त करना है, ए का मान रहेगा। तो ए स्क्वायर अपॉन में वाई की स्क्वायर अपॉन में सी की क्या आ जाएगी यहाँ 4 आ जाएगी, स्क्वायर पहले से 1। अब इसका क्या करना है, ए के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। ए के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से ये आ जाएगा एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए की 3, ए पावर बढ़ा दो, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस वाले आ जाएगा। फिर यहां से फिर करोगे ए की स्क्वायर का तो क्या आएगा 2, एक ध्यान देना ए की स्क्वायर का करना है तो 2a आएगा। क्या आएगा 2a, वाई की स्क्वायर 4 प्लस इक्वल 0, ये आएगा। अब इससे क्या है, अपने पास जो ए है ना उसका मान निकाल लो। दोनों को पहले तो क्या करो, मान कर लो, एडजस्ट कर लो, जैसे भी हो जाए उनको। अपने लिखेंगे तो 2a वाई स्क्वायर अपॉन में सी की 4 इक्वल 2 एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए की 3, 2 से 2 कैंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा ए की 4 वाई की स्क्वायर इक्वल एक्स की स्क्वायर सी की 4। एक सेकेंड एक सेकेंड, लग रहा था कुछ गलत है लेकिन सही है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। क्या आ जाएगा आपके पास, ए की स्क्वायर इक्वल एक्स की स्क्वायर, नहीं 4 है, ए की 4 है, स्क्वायर नहीं है, ए की 4 सी की 4 वाई स्क्वायर।
अब देखो ए इक्वल तो नहीं निकलेगा, लेकिन ए की स्क्वायर इक्वल इसकी वैल्यू निकल जाएगी एक्स सी स्क्वायर अपॉन में वाई। इस मान को इस मान को जो आपके पास जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी थी ना, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ये इक्वेशन नंबर आप चाहो वही दे लेना, जो आपको अच्छा लगेगी, हमें सुविधा के लिए ये इक्वेशन लग रही है। मैं लिख देता हूँ, 3 तक आई है तो इसको 4 लिख देंगे। 4 में आप इसका मान रखोगे तो आपके पास, यदि आप वैल्यू रख रहे हो, जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर अपॉन में एक्स सी स्क्वायर अपॉन में वाई और प्लस प्लस फिर वापस वही बात है, एक स्क्वायर की जगह वापस वैल्यू रखनी पड़ेगी। एक स्क्वायर की जगह फिर से वैल्यू रखोगे तो एक्स अपॉन में सी की स्क्वायर वाई और यहाँ वाई की स्क्वायर का मल्टीप्लाई अपॉन में सी की 4 इक्वल 1। इसको कट कर लेना। जैसे ही आप इसको काटोगे, ठीक है, तो आपके पास 2xy इक्वल 6 के रहेगा। कहेंगे आलू सर आपने तो ये कर दिया, हमें क्या, हम कैसे करेंगे? कईयों के तो दिमाग यहीं चौक मार गए। पता नहीं ये कौन सी विद्या लगाई है सर ने। कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ गुना भाग करके आपको कटिंग करना है, कटिंग कर लेना, नहीं हो तो बता देना, करवा दूंगा। देखो मुझे पता चल गया, थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका कर ही देता हूँ पहले से। कट करो, देखो कैसे। ये एक एक्स से एक एक्स काटो, ये वाई से वाई काटो, ठीक है। अब इसको लिखो कैसे, लिखो एक्स, नीचे वाला वाई ऊपर ले दो, वाई अपॉन में सी स्क्वायर प्लस, ये देखो सी की 4 है जो 1/3 नियम से जाएगी, तो आपके पास आ जाएगी सी, जो आएगी सी की 4 अपॉन में एक्स सी स्क्वायर, और सी की 4 से 2 से 2 काट देना, ठीक है, और वाई यहाँ रहेगा ही रहेगा इक्वल 1। अब क्या है, आपके पास आ जाएगा एक्स वाई अपॉन में सी की स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में सी की स्क्वायर इक्वल 1 है। अब तो बता देना, सी स्क्वायर कॉमन ले लेना तो 2xy इक्वल आ जाएगा सी की स्क्वायर, ये लिखा है मैंने। चलो नेक्स्ट। अब क्या हुआ, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है अभी तक। ये फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट तक हो गया, अब सुनो इसका सी पार्ट। तीसरे क्वेश्चन में एक पार्ट और है भाई, क्या दिया हुआ है देख के आना पड़ेगा ना। दिया हुआ है सी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इक्वल सी की स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है तीसरे पार्ट में। इसमें आप बी इक्वल निकालो, सी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर है, वैल्यू पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन है, वही इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर इक्वल 1। ये क्वेश्चन अपने करके आ चुके हैं, सेम डिटो क्वेश्चन, सेम डिटो क्वेश्चन अपने पहले भी कर चुके हैं और अब फिर करेंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप क्या करो, एक समीकरण के रूप में व्यवस्थित कर लो। जैसे इसे आप एक समीकरण इक्वेशन के रूप में व्यवस्थित करोगे, देखो यहाँ ए स्क्वायर है, इनको आप अनुलोप मान लेना। क्या कर लेना, अनुलोप मान लेना। अनुलोप मानना है तो इसका मतलब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर सी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर इक्वल 1, और एलसीएम लोगे तो ए की स्क्वायर से ए की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर में सी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर और प्लस ए की स्क्वायर वाई की स्क्वायर आ जाएगा। इतने तो आप समझते ही हो भाई, मैंने उसको बड़ा कुछ तो किया नहीं है। मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ आ जाएगा एक्स की स्क्वायर सी की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर वाई की स्क्वायर इक्वल, आपके पास मल्टीप्लाई कर लेना ए की स्क्वायर सी की स्क्वायर माइनस ए की 4। हमें क्या है, इक्वेशन बनानी है इस 4 से, इस 4 से इक्वेशन बनानी है। इस 4 को पहले ले आओ यहाँ पॉजिटिव में, ए की 4 लिखो। उसके बाद में क्या करना है, जो कुछ भी हो, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ए की एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म बनती है।
ठीक है, इसी फॉर्म एक्स लगा लेना भैया, इसी फॉर्म को बनाना है। देखो यहाँ अपने पास ए की स्क्वायर बनी है, ए की 4 बनी है, तो आगे वाले में ए की स्क्वायर बनेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए की स्क्वायर, किसी से भी बाहर आएगा। किस किस से आएगा ये देखो, यहां से बाहर आ रहा है, यहां से बाहर आ रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। इसका मतलब है y की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर आ रहा है। जी कोई बात नहीं, सब में माइनस आ रहे हैं, अपने यहाँ बाहर प्लस ही लगा देते हैं एक बार। या फिर बाहर मैं क्या करूंगा, माइनस लगाऊंगा, तो इनको थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा, मतलब वो बाद में कर लेंगे, एक बार चल। बचा कौन है, देखो कौन बचा है, एक तो बचा है आपके पास सी स्क्वायर, ये रहा, और बचा किसमें, सी की स्क्वायर भी किसमें, एक्स में बचा हुआ है। तो लिख दो सी की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर 0। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो, ए की 4 माइनस ए की स्क्वायर, यहां से देखो एक्स की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर किया, प्लस किया सी स्क्वायर एक्स की स्क्वायर इक्वल 0 किया। मुझे पता है ऐसे द्विघात का, किसी भी द्विघाती का यदि आप अनुलोप ज्ञात करते हो, अनुलोप ज्ञात करते हो, तो उसे बी की 4 बी की स्क्वायर 4 नहीं, बी की स्क्वायर इक्वल 4ac के रूप में लिखा जाता है। लिख दो, बी का मान क्या है, ये रहा, ए का मान ये रहा, सी का मान ये रहा। लिखो एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, एक मिनट, हाँ जी माइनस वाई की स्क्वायर है, ठीक है, माइनस वाई की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर और ब्रैकेट बंद और इसके ऊपर स्क्वायर इक्वल 4 ए की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर, सिर्फ यही मान आएगा, एक ही जगह है नहीं। कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे वही बात आनंद नहीं आ रहा होगा एक ही कलर से। इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लूंगा, ठीक है, ओपन नहीं करना, इसके ऊपर रूट लगाऊंगा, इसे प्लस माइनस 2ax में लिख देंगे। अब क्या एक बार प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस माइनस 2ax इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। सिंपली किया है, कुछ किया नहीं है। अब आप जैसे चाहो वैसे अनुलोम ज्ञात कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा है कि आप एक्स की स्क्वायर जैसे ले रहे हो, एक्स की स्क्वायर और प्लस माइनस सी की स्क्वायर लेके करोगे तो भी आपके पास अनुलोप आएगा, ठीक है, और अन्य कोई भी नंबर लेके करोगे तो भी आपके पास क्या है, अनुलोप आएगा ही आएगा। एक सेकंड एक सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक को ध्यान में रखो भाई, मैंने गलती लिखी है, पता चला, नहीं चला ना, मुझे पता चल गया। देखो क्या गलत लिखा है, ध्यान से देखो, ये मान है आपका ए का, ये इसके साथ नहीं आएगा, सी का मान यही है, देखो सी का मान गलत लिखा हुआ है, ए नहीं आएगा सी की जगह, क्या आएगा, सी की स्केयर आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ सी आएगा, ये देखो अब आसान हो गया थोड़ा सा ना, स्केयर नहीं बन रही थी तब पता चल गया। तो क्या करेंगे, x प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस सी, एक्स प्लस माइनस सी की क्या आएगा, यहाँ आप होल स्केयर करोगे तो वो इक्वल आ जाएगा वाई की स्केयर के। अब आप क्या करना, स्केयर से स्केयर उड़ा देना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस माइनस के और इक्वल प्लस माइनस वाई आ जाएगा। इनमें से आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, प्लस माइनस सी भाई, यहाँ आप सी लिखो प्लस माइनस सी और इक्वल आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस वाई। इससे आप दो पार्ट कर लेना, एक पार्ट तो आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल प्लस माइनस के, दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस वाई और इक्वल प्लस माइनस सी, ठीक है, ये लो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके जैसा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु होने वाला है नहीं। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ उसमें क्या है कि इसकी जगह वैल्यू सी स्क्वायर पुट करे, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, देखो मैंने भी कुछ क्या इसमें मिस्टेक कर दी ना, तो हो जाता है भाई क्वेश्चनों में, कोई बड़ी बात नहीं। एक्स स्क्वायर पौने ए की स्क्वायर, वाई पौने बी की स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करके एलसीएम लोगे, सामने एक आया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ से अंदर गुना कर लेना डायरेक्टली, इसको मैंने गुना किया है, अंदर गुना किया है, इक्वल किया है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या है, इस फॉर्म को याद रखना है हमें, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लेके आना है। तो ए की 4 को जो है पहले ले आऊंगा
प्लस लगाऊंगा, इन सब में से एक स्क्वायर को बाहर ले लूंगा, वाई की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर लिखेंगे। उस क्वेश्चन में यहाँ के है, यहाँ रखना, ठीक है, यहाँ के दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, आप उसकी तरह भी कर सकते हो। प्लस सी की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर है, उसके बाद में इनमें से ए और बी और सी के मान है, उनसे अपने बी की स्क्वायर इक्वल 4ac क्या होता है, अनुलोप होता है। इसको पुट किया मैंने, और यहाँ पुट करने के बाद में स्क्वायर को उठाया, इन पे रूट लगेगा तो प्लस माइनस टू आ जाएगा, प्लस माइनस टू सी को इस तरफ ले गया। अब ये होल स्क्वायर बनाएंगे तो इससे ये होल स्क्वायर बना जाएगी, वाई की स्क्वायर बच जाएगा, कौन बचेगा, वाई की स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो एक बार क्या ले लेंगे इसे प्लस में, एक बार ले लेंगे माइनस में। सिंपल सा क्वेश्चन है, उतना नहीं है, एक बार आ चुका है तो देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 पे बात करते हैं। देखो, आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा देख लिया करो, ठीक है। चलो आगे, एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा। देखो, यह मानकर कि केंद्रज अभिलंबों का अनुलोप होता है, प्रबल्य वाई स्क्वायर बराबर 4ac का केंद्रज ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखना कि अभिलंबों की समीकरण जो होती है, अभिलंबों की जो समीकरण होती है किसमें, प्रबल्य में, वो आप 11वीं क्लास से देखोगे, वहां से सेम ही आएगी। y इक्वल एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस टू ए एम माइनस ए एम थ्री। यहाँ ए को अनुलोप या प्राचल मानना है, एम को प्राचल मानकर, एम को प्राचल मानकर एम के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट कर दो, एम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करोगे एम के सापेक्ष, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से जीरो, वाई का जीरो हो जाएगा, एम का वन हो जाएगा तो एक्स, फिर एम का वन हो जाएगा तो टू ए, एम का हो जाएगा आपके पास थ्री ए, एम की क्या आ जाएगी यहाँ से, ए एम की थ्री है, ध्यान से देख लेना, ठीक है, एम की थ्री है इसलिए यहाँ एम की स्क्वायर आएगी। अब क्या करना है, हमें m इज इक्वल टू मान ज्ञात करना है, इन दोनों को एक साथ लिखो तो आपके पास आ जाएगा 3a m की स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस टू ए। यहाँ से आप m का मान निकालोगे तो आपके पास x माइनस टू ए अपॉन में 3a, इसके ऊपर क्या लग जाएगी भाई, एक बटे दो। ये आपके किसका मान है, m का मान है। इस m के मान को इक्वेशन नंबर इससे मान लेना एक, इससे मान लेना दो, इक्वेशन नंबर एक में m का मान रखने पर, इक्वेशन एक व इक्वेशन दो से जैसे ही आप इसका मान रखोगे, हाँ देखो मान रखोगे तो y इक्वल, पहले में a है ना, पहले में m है, m की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस टू ए अपॉन में थ्री ए, और क्या आ जाएगी m की पावर एक बटे दो, क्या लग जाएगा x, ठीक है। और फिर लगाओ आपके पास है माइनस टू ए, फिर m का मान लिखो x माइनस टू ए अपॉन में थ्री ए, क्या लग जाएगी एक बटे दो, फिर m का मान लिखो, माइनस लगाओ, a लगाओ, और x माइनस टू ए अपॉन में थ्री ए, क्या लगेगा, तीन घात इसके पास पहले थे c, एक बटे दो उसके पास था, तीन से ही एक बटे दो आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन प्यारे होते हैं, उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छे से कर लिया करो। जो प्यारे नहीं होते, अरे वैसे तो सारे ही बेचारे प्यारे ही होते हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन कुछ विशेष होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो, इसमें एक बटे दो आ रहा है तीन के ऊपर, इसमें आ रहा है एक बटे दो तीन के ऊपर, इससे आ रहा है तीन के ऊपर, तीन से ही तीन बटे दो आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक बटे दो है, यहाँ एक बटे दो है, यहाँ एक बटे दो है, इसका मतलब है कि मैं यदि जो y है उसके साथ स्केयर कर दूं, यहाँ से दोनों तरफ क्या करूं, दोनों तरफ क्या कर दूं मैं, वर्ग करूं, वर्ग करने पर या स्केयर करने पर क्या आ जाएगा, y की स्केयर इक्वल x माइनस टू ए अपॉन में थ्री ए, और मल्टीप्लाई किससे, x से, माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए अपॉन में किससे, थ्री ए से मल्टीप्लाई, और माइनस ए, और x माइनस टू ए अपॉन में थ्री ए, घात कितनी, तीन। अब मैं ये तीन घात सब में से बाहर ले लेता हूँ, प्रत्येक में से क्या है, थ्री ए की स्क्वायर को क्या कर लूँ, बाहर ले लूँ, आपके पास जो आंसर आएगा, देखो क्वेश्चन को थोड़ा है ना
ढंग से सोल्व करोगे तो ये अच्छा लगेगा। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो, ये लो, इन दोनों में से क्या है, आप समान ले लो, बाहर ले लो। थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, ये लो मैंने समान बाहर कॉमन लिया, इसको मिटा देता हूँ। और अच्छे से करना है, देखो अच्छे से करने का तरीका यही होता है कि जो दिखाई दे रहा है इनके बीच में क्या था, नेगेटिव, ये लो नेगेटिव लगा दिया। अब मैं 3a की है ना 3 घातें कॉमन ले रहा हूं, तो यहां बाहर ले लिखूंगा इनको 27a की 3y की स्क्वायर। क्या सर a की 3 क्यों लिख रहे हो? कटेगा तो अपने आप कट जाएगा ना, अपने को उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने तो सिर्फ इनका लघुत्तम लिया है, एलसीएम लिया है। जैसे एलसीएम लिया तो 3 की घात थी अपने पास 3, मैंने यहाँ से 3 घातें कॉमन ले ली, 2 घातें बच जाएगी, ये बात ध्यान रखना। कहीं गलती से ये होगी नहीं सर यहाँ कैसे बचेगी, बचेगी भाई, जो बचेगा वो तो बचेगा, उसे आप रोक नहीं सकते। ये देखो x-2a यहाँ दिया हुआ है, x-2a यहाँ दिया हुआ, दोनों में x-2a बाहर दोनों में समान दिखाई दे रहा है, ये भी ध्यान में रखना। अब आप इससे यदि आप 3a को बाहर लेके कर रहे हो, एलसीएम लेके कर रहे हो, तो आपके पास कटिंग करोगे तो 3a किस कैसे 3a कैंसिल हो जाएगा, 3a की होल स्क्वायर ऊपर बचेगा। इनमें से x-2a ये रहा, x-2a ये रहा, माइनस लगा के x-2a की पावर 3 ये रहा। ये सब कुछ हो जाएगा एक लाइन में। यहां तक समझ में आना जरूरी है। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया है। देखो इन दोनों को यदि आप करोगे तो आपके पास कितनी कितनी पावर बनेगी, ये देखो x-2a, x-2a, x-2a की पावर 3। ठीक है, हमें तो ये क्या चाहिए, ये भी चाहिए। इसमें से यदि आप करोगे तो ये भी हमें चाहिए। इसके पास एक और था, ध्यान रखना, बेचारा ए और था, वो लिखा ही नहीं मैंने, को छोड़ दिया, गलती कर दी। ये देखो ये रहा, यहाँ छोड़ना नहीं, छोड़ती नुकसान हो जाएगा। ये लो, ये इसमें भी प्यारे बच्चों अपने को थोड़ा सा कुछ कैंसिल करना पड़ेगा, ये यहाँ से सोल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आंखों में ही। अपने को यहाँ से वर्ग बाद में करना पड़ेगा, पहले वर्ग करने से इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही है, तो इसे यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ भाई। ठीक है, हो जाता है। ये बीएससी है, बीएससी इसमें हो जाता है भाई प्यारे बच्चों। थोड़ा क्या हुआ, यहाँ से अपने एलसीएम ले रहे हैं ना, इससे आगे कटिंग करते हैं तो आंसर में मिस्टेक दिखाई दे रही है डायरेक्ट। अभी देखो कटिंग हो नहीं रही है। अब सुनो, यहाँ से आगे थोड़ा सा कलर चेंज करके ध्यान से, दोनों तरफ वर्ग नहीं करना पहले। वर्ग करते ही क्या है कि अपने पास वहां 8 आएगा और अपने को चाहिए 4। अपने को क्या करना है, ये जो है ना दोनों वैल्यू, ये देखो अपने पास किसमें से x-2a, एक सेकंड, इसको y इक्वल x-2a 3a की होल स्क्वायर, x-2a अपॉन 3 1/2, एक और दो से इक्वेशन से जो वैल्यू बनाई थी। ठीक है, इसमें एक चीज और थी जो मैंने यहाँ कैंसिल कर दी, वो भी लिख लो साथ के साथ, a x-2a अपॉन में 3a 3/2। अब ये अपना रहा है 3/2, 1/2 जो वैल्यू थी। अब एक बात ध्यान से यहाँ से सुनो, ये चीज हम जो यहाँ देखने वाली है, ठीक है, मिस्टेक यही हुई थी अपने से अभी। y को ऐसे ही छोड़ देना, x-2a अपॉन में 3a को 1/2 लेके बाहर ले लेना, प्रत्येक में से बाहर लोगे तो x-2a, ये जो है ना, ये आपके पास ये 2a यही बचेगा। इसके पास a है ना, ये माइनस का a बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास यहाँ x-2a अपॉन में 3a। ये लो, अब क्या किया, एलसीएम ले लिया ना एक बार, इसको यही एलसीएम क्या बाहर लिया ना वैल्यू, इसको यहीं रखो। ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से बस। 3a है ना, इसको क्या करो, यहां से पहले अलग अलग करो। देखो आसान बनाना है ना तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। माइनस एक्स अपॉन में 3 आ जाएगा, ए से कैंसल, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2
a/3 आ जाएगा। इसके बाद में एलसीएम ले लेना। अरे 1 सेकंड का आंसर है बस। 3x -6a -x + 2a अपॉन में x - 2a। कारण होता है एक गलती होने के बाद में अपने यदि कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना तो अच्छा रिजल्ट आता है। और ये देखो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। यहां से देखो अपने पास 3a -x कितने हो गए 2a, माइनस का 6a प्लस का 2a कितने हो गए माइनस का 4a। थोड़ा सा एक और यहाँ ध्यान देना x आएगा, मैंने गलत लिख दिया लिखते बाकी, अपॉन में 3, यहाँ x - 2a अपॉन में 3a, और यहाँ कितना आ रहा है आपके पास 1/2 इसमें y। अब क्या करो इनमें से 2 बाहर ले लो और दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर या वर्ग कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर ही चलेगा भैया, मैं रोकूंगा नहीं इसको। y की स्क्वायर x - 2a बचेगा यहाँ, अपॉन में 3a बचेगा, यहां स्क्वायर करने पर 3 का 9 हो जाएगा। इसमें से 2 बाहर निकाला है तो 2 का कितना हो जाएगा 4, x - 2a पे कितनी हो जाएगी स्क्वायर, ये देखो एक स्क्वायर ये रही, सिंगल ये रही, कितना हो गया x - 2a की पावर 3, यहां आपका 4, यहां देखो 9 तिया कितने हो गए 27a, तो यहां जाएंगे 27a y की स्क्वायर। क्या शानदार क्वेश्चन था भाई, और इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बुक में भी जो विधि बताई है ना उससे भी क्वेश्चन यदि सही तरह से कटिंग करोगे ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल रही है। ये देख लेना, एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुन लो, दोबारा फिर से सुनो थोड़ी सी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपको कॉमन ही लेना है, बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद में इस ए का अंदर मल्टीप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके क्या है इसकी कटिंग कर लेना, फिर दोनों तरफ वर्ग कर देना, दोनों तरफ वर्ग करती है आपको आंसर दिखाई दे जाएगा आराम से, कोई किंतु परंतु नहीं किसी प्रकार की। देखो अब क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 पे चलते हैं। बोलेंगे सर पता नहीं आज क्या करके, अरे कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी इनको पूरा करना है। देखो ये बुक है ना बहुत टाइम हो गया स्टार्ट की हुई, मेरी इच्छा है कि इस 7 वीक में इसकी कम से कम 15-20 वीडियो डाल के इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल वाई की स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, क्या इसमें इक्वल लगा हुआ है रे? हाँ जी, इक्वल वाई की स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल 1 का केंद्रज है। ध्यान रखना ये एक द्वितीय घात की इक्वेशन है तो इक्वेशन को सही लिख लेना, गलत लिखी हुई है बुक में। ए स्क्वायर प्लस नीचे देखोगे तो उसमें ये लिखा आएगा आपको बी स्क्वायर प्लस इक्वल, जहां से ध्यान रखना वो साउथ वगैरह पंजाबी में लेवल अप होने को समय आवा नहीं बेटा, जना ये मुसीबत आनी शुरू हो जाए, क्योंकि बुक वाले भी क्या है जहां से क्वेश्चन हर्ड होता है ना वहां गलतियां कर करके छोड़ते रहते हैं। अभी अपनी मेहनत करो, और यहां से जो मेहनत करके निकलता है वो क्या बनता है स्टार बन जाता है। तो यहाँ से भाई जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं कॉपियां बना रहे हैं, कई बच्चे मुझे पता है मेरे संपर्क में ऐसे बहुत से प्यारे बच्चे हैं जो अच्छे से नोटबुक भी बना रहे हैं और भविष्य के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। मुझे पता है कि उनसे कई बच्चे उनके घर से भी मांगने के लिए भी आएंगे। जैसे पता चलेगा ना कि ये बच्चा बना रहा है कॉपी बनाया है इसने बीएससी अच्छे से पढ़ी है, उनसे मांगने वाले आने लग शुरू हो जाएंगे। तो जो मेरे हैं प्यारे बच्चे हैं जो बना रहे हैं कॉपी, मेहनत से लगे रहो, और समय का ये मत सोचो कि हम समय का दुरुपयोग करें, आप सदुपयोग करें उस समय का। ठीक है, पता चलते ही आपसे मांगने वाले आने शुरू हो जाएंगे। देखो इसमें क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन है इसको प्रूव करने के लिए हमें पता है कि दीर्घवृत्त में क्या पॉइंट होते हैं भाई, सबको पता है। बिंदु क्या होता है, बिंदु आपके पास होगा ए कोस थीटा बी साइन थीटा, ये पॉइंट्स होंगे। ये तो सबको पता ही है, तो नॉर्मल सी बात बोली है मैंने। पॉइंट डालो, क्या आ जाएगा ए एक्स अपॉन में, एक सेकंड पॉइंट क्या है, ए कोस थीटा बी साइन थीटा की थीटा, क्या पॉइंट है ए कोस थीटा
बी साइन थीटा की जगह पॉइंट है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर इक्वल क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अब एक बात ध्यान से देखना, इसमें जो प्रूफ दे रखा है आपको नेक्स्ट वाली एक बार रुको, जो अपने को करके आना केंद्र से निकालना है, इसके बाद में कुछ और भी दे रखा है उसको लिखो पहले। ax की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की पावर 2/3। ध्यान से देखना, ये बात आप एक पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन में आप करके आ चुके हो। जस्ट इससे पहले वाले में जाना, उसका एक एग्जांपल था, उस एग्जांपल में आपने डायरेक्ट यही क्वेश्चन किया है, आंसर भी निकाला है, प्यारे बच्चे करके भी आए हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, उसी में अनुलोप भी ज्ञात करना था। मैं थोड़ा सा उसको पहले लिख के बताता हूँ आपको वही क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है फिर वापस वीडियो पुश करके वापस बैक वहां जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे, इससे अच्छा मैं थोड़ा बता देता हूं। तो उसमें क्या था अपने पास, ए आपको दे रखा था ए एक्स सेक थीटा, ए एक्स सेक थीटा, अरे थीटा नहीं था वहां, अल्फा था, बैक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अल्फा माइनस बी वाई कोशेक अल्फा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये वहां दे रखा था आपको क्वेश्चन, दीर्घवृत्त की इक्वेशन थी ये। ठीक है, और इसको यदि आप लिखोगे तो ये आ जाएगा अभी ए एक्स, इसे और भी संशोधित रूप में लिखना चाहो तो ए एक्स कोश अल्फा माइनस बी वाई साइन अल्फा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये वहां आपके पास इक्वेशन थी। इसके बाद में इसी इक्वेशन का किया था डिफरेंशियस, वहां आपने डिफरेंशियस किया, डिफरेंशियस करने के बाद में आपको क्या निकला था, टेन अल्फा का मान निकला था आपके पास माइनस बी वाई अपॉन में ए एक्स की पावर 1/3। फिर आपने क्या किया था, वहां से साइन का मान निकाला, कोस का मान निकाला, और वापस इक्वेशन नंबर जो थी इसमें एक में पुट किया, आंसर निकाल लिया। वापस जो एक नंबर इक्वेशन थी उसमें क्या किया, इस वैल्यू को पुट किया और आपने आंसर निकाल लिया। तो सर अब हम क्या करें, आपको इस सेम डिट्टो क्वेश्चन करना है, सेम ही तरीके से, सेम यही बात करनी है आपको। पॉइंट आपको पता है क्या होते हैं, ए कोस थीटा बी साइन थीटा होते हैं। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है आपके पास, एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर। आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले बिंदु डालोगे यहाँ, इसी इक्वेशन को लोगे, ध्यान रखना उसी पार्ट में जाना, इसी इक्वेशन को लेना डायरेक्ट। पॉइंट ये सोचना, ए इज इक्वल टू कोस थीटा, बी इज इक्वल टू साइन थीटा, ए इज इक्वल टू कोस थीटा, बी इज इक्वल टू साइन थीटा, उसी पॉइंट में जाना है। और अभिलंब की जो समीकरण होती है वो आपके पास यही होगी, अभिलंब की जो इसके ऊपर लिख लेना क्या होती है, मैं लिख देता हूं अलग से। हम कहेंगे सर दीर्घवृत्त की इक्वेशन तो वो है नहीं, अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है अभिलंब की इक्वेशन से, किससे, अभिलंब की समीकरण से। तो अभिलंब की समीकरण यही होगी, इसी समीकरण में आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, वापिस ये का ये आएगा, यही अपना आंसर है। उस क्वेश्चन में जाके देखना यही आंसर है, और इसमें भी क्या दिया हुआ है, यही आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3 में जाना, आपको यही आंसर मिलेगा, ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 70 है, उस पर भी यही क्वेश्चन मिलेगा आपको, और यहां भी आपके पास यही क्वेश्चन है। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को चेक करोगे, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा, पहले करवाया हुआ है, रिपीट नहीं करवाऊंगा। इसमें ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, दीर्घवृत्त की जो इक्वेशन है, जो दीर्घवृत्त है आपका, उसकी इक्वेशन तो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर इक्वल 1 होती है। लेकिन अभिलंब की समीकरण जो होगी आपके पास, वो आपकी समीकरण आएगी ए एक्स अपॉन में कोस अल्फा, मैंने कौन यहाँ अल्फा लिया, आप थीटा हो तो थीटा लेना, माइनस बी वाई अपॉन में साइन अल्फा, और इक्वल आ जाएगा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर से। इस इक्वेशन को सोल्व कर देना, सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन। तो इसके आने की संभावना तो है नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि वापस जो पहले दिया हो वो का वही क्वेश्चन है, तो इतनी मेहनत मत करना इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है ई की एग्जाम्पल नंबर जो है 6 दे रखा है,
x इज इक्वल टू कोस टी प्लस ए log 10 टी अपॉन में 2 y इज इक्वल टू ए साइन टी दे रखा है दो का, और हमें इसका क्या निकालना है, केंद्रज निकालना है, केंद्रक निकालना है। ये भी लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। देखो पहले यहां करते हैं इसको, तो फिर आगे जाती क्या जगह की प्रॉब्लम होती है। पता है छोटा पैनल में यही दिक्कत होती है भाई, धीरे धीरे रुझान आने के बाद में बड़ी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल कराई जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। आप सभी का, प्यारे बच्चों का सहयोग ही आगे जो आने वाली सक्सेस है उसमें रास्ते बनते हैं। देखो वैसे तो सक्सेस ही है, इतना पढ़ा रहे हैं, इतना थोड़ा बहुत अपने पास कुछ है, 1-2% ज्ञान, उससे सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट अलग होती है भाई। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले तो मैं डिफरेंशिएट करना है। एक देर का आपको वाई भी, वो भी यहाँ लिख देता हूँ। इसका तो पहले टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों करना है, टी अंदर टी दे रखा है इसलिए। ए साइन टी का क्या होता है, ए कोस टी। यहां देखो इसका भी क्या करना है, टी के सापेक्ष करना है। ए साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी का साइन टी, कोस टी का साइन टी, ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैंने बोला है एक्स माइनस का कोस टी का माइनस का ए साइन टी और प्लस ए टेन टी जो आएगा वो अपॉन में यहाँ आएगा टेन टी अपॉन में 2, और 10 का यदि वापस करोगे आप, जैसे इस 10 को यदि आप वापस करोगे तो 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, यह ध्यान रखना, डिफरेंशिएट करने हैं, थोड़ा सा एक सेकंड सुनो तो सही लिखने दो, जगह चाहिए ना आगे, तो जल्दबाजी की आदत को सुधारना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। देखो हमें dx अपॉन में dt करना है, पूर्ण लिख लेना चाहे आंशिक लिख लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप a cos t का करोगे तो a sin t माइनस आ जाएगा। अब क्या करना है, प्लस लगाना है हमें, a log a का a रहेगा, log का करोगे तो ये आ जाएगा a t अपॉन में 2, 1 अपॉन में x होता है log का। अब देखो जो आपके पास 10 t अपॉन 2 है, इसका होता है आपके पास सेक स्क्वायर t अपॉन में 2, और t अपॉन में 2 का हो जाएगा 1 अपॉन में 2। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई। यहाँ है आपके पास dx अपॉन में dt, ओके, माइनस का a साइन t प्लस 1/2 लाइन लगाना, यहाँ लिख देना साइन t अपॉन में 2 अपॉन में कोस t अपॉन में 2, और सेक स्क्वायर का यहाँ आ जाएगा कोस की स्क्वायर t अपॉन में 2, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला बनता है यहाँ से 1 अपॉन में साइन t, क्योंकि 2 वाला कैंसिल हो जाता है, देख लेना ध्यान से, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लेना, एक बार और लिख लो, तो कई बच्चे क्या कहेंगे सर बहुत स्पीड उठा लेते हैं चलते चलते, यहाँ 2 लगा लेना। अब ये साइन कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से, ये तो समझ में आ गई होगी ये बात तो। अब इसको कैंसिल कर दूं, ये लो, अब इसको ये लिख दूं माइनस a साइन t प्लस 1/, ध्यान रखना इसके पास ए भी था बेचारे के पास, वो ए बाहर ले लेंगे अपने, वो कोई किंतु परंतु नहीं है, यहाँ ए भी था, ठीक है, वो ए तो रहेगा ही रहेगा। ये लो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये लो यहाँ ए है। अब क्या हुआ, इसको लिख देंगे साइन टी। अब क्या करेंगे, ए को बाहर लेके अपने एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन की स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए कोस की स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। किसका मान आया है, डी एक्स अपॉन में डी टी का। क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान। तो क्या करूं मैं, जो इक्वेशन देखो, अब इक्वेशन भी मान गया, जो कई बच्चों के ये है कमेंट आने देते सर इक्वेशन नहीं मानते, हमें पता नहीं चलता, ये लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 व 1 से, इक्वेशन 2 व 1 से
दोनों को एक साथ लेना, ध्यान रखना, पीछे मत छोड़ देना। 2 व 1 से यूज करने पर आप क्या करोगे, इसमें मान आ जाएगा आपके पास। 2 में क्या था, पहले ये x तो y का मान था ना, उसमें था अपने पास a cos t। सर क्या कर रहे हो, a cos t कहां से है? इसमें था अपने पास a cos t अपॉन में sin t। कट करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा tan t। इसका तो आराम से पता चल गया होगा, ये tan t आ रहा है, इसका तो कटिंग की है, कुछ नहीं किया। एक कोस से कोस काट दो, 1/3 वाला नियम लगा लो। यहां तक बिल्कुल सिंपल से हो गया। अभी तक तो सर कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, लेवल अप हुआ ही नहीं है क्वेश्चन का। स्टार्ट तो अब होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा है ना, जगह भी अपने को चाहिए, क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है। चलो देखते हैं जो भी है। आगे देखो, अब अपने पास क्या है कि केंद्र से निकालना है, तो अभिलंब की समीकरण को किसी वक्र की क्या है, किसी वक्र के बिंदु टी पर अभिलंब समीकरण, अभिलंब समीकरण, अभिलंब समीकरण क्या होती है भाई, अभिलंब समीकरण होती है जो दिया है वो पॉइंट्स, कैसे, आपके पास जो दे रखा है उनके पॉइंट्स दिखते हैं सबसे पहले तो, y माइनस y1 इक्वल x और माइनस x1। अब वैसे तो क्या होता है, अभिलंब की समीकरण को ये इक्वल लगा के लिखी जाती है, लेकिन मैं जैसे नॉर्मल अभी यूज करनी है उसी हिसाब से लिख रहा हूं। यहां आएगा आपके पास dy अपॉन में dx का मान, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वक्र की जो समीकरण होती है ना dy अपॉन में dx का, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपके पास tan t, tan t। यहां आएगा आपके पास y माइनस a sin t प्लस x माइनस a cos t माइनस a log tan t अपॉन में 2, tan t अपॉन में 2 इक्वल जो भी आपके पास 0 से ली थी वो 0 ले लेना। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये एक्स वाई तो दोनों पास में आ जाएंगे, एक्स आ जाएगा, वाई वाले में वाई आ जाएगा, tan का, ये तो नॉर्मल सी बात दी है। ए यहाँ से ए कोस और ए कोस का भाग देके करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए सेक आ जाएगा, ए सेक टी, और ये आपका रहेगा माइनस का ए log tan टी अपॉन में 2 इक्वल 0। ये नॉर्मल इक्वेशन बराबर। देखो यहाँ से 10 से लोगे ना तो ये 10 वाई इसके पास 10 से लोगे तो साइन अपॉन में कोस होता है, ध्यान रखना, 10 का क्या होता है, tan थीटा साइन अपॉन में कोस होता है, और ऊपर साइन और बच गया है। वापिस फिर आप इक्वेशन है, इधर साइड आपके पास x माइनस ए कोस टी है, इन दोनों को क्या करना है, एक साथ लेके सोल्व कर लेना, आपको आंसर मिलेगा एक सेक टी। ठीक है, और बाकी ये जो है ये तो सेम टू सेम। अब क्या करना है, अब जो ये इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन मान लेना आपके पास, वैसे 2 इक्वेशन तो मैं मान के आ गया, वैसे इक्वेशन नंबर 3 मानना। इक्वेशन 3 का t के सापेक्ष क्या कर देंगे, क्योंकि t प्राचल है ना, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। देखो डिफरेंशिएट x का तो 0 हो जाएगा, y का y रहेगा, tan का क्या आ जाएगा, y sec स्क्वायर t, माइनस a का a रहेगा, sec का क्या हो जाएगा, sec t tan t, माइनस ए log का क्या आएगा, a log का अपोन में आ जाएगा क्या, tan t अपॉन में 2, और पहले निकाल के आ चुका हूँ इसका, सेम टू सेम वही है, मैं इसको कोस लिख के कोशेक लिख सकता हूँ, पहले किया है इसी का ही। क्या आया था मेरे पास, इसको जैसे पहले सोल्व किया 1 अपॉन में साइन आया था, मैं इससे वही पुट कर रहा हूँ 1 अपॉन में कोस, जस्ट पहले यदि आप देख के सेम डिफरेंशिएट आ रहा है, एक सेकंड को दिखा के भी आ जाता हूँ। एलसीएम लिया था यहाँ देखो, ये रहा, ये डिफरेंशिएट इसी का ही है, ये
ये वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, क्योंकि की हुई चीज देखो 1 सेकंड पहले की हुई चीज तो वापस वो की वो लिख सकते हैं, 1 में साइन को कोसेक लिख दो डायरेक्ट, इक्वल 0 लिखो। अब क्या करना है, मेरे पास एक्स और वाई के अंदर मान आ गए, ये हो गए एक्स और वाई के अंदर। अब मैं यहां से वाई एक्स के टी को तो यहीं रख लेता हूँ, कलर चेंज करता हूँ क्योंकि अभी कलर चेंज करना पड़ेगा, सिखाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो है वहां का यहीं रख लेता हूँ। ए मेरे पास ये रहा और इसमें भी ये ए रहा, ए को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये आएगा मेरे पास सेक टी साइन टी, तो क्या आ जाएगा साइन टी अपॉन में कोस की स्क्वायर टी, और प्लस कोसेक का आ जाएगा 1 अपॉन में साइन टी। अब देखो सर माइनस कहां चले गए, अरे इन दोनों को उठा के मैंने दूसरी साइड कर लिया, बीच में इक्वल लगा दिया, देख लो। अब मेरे को पता है कि मैं यदि इसका एलसीएम लूं, यहां से देखो मेरे पास सेक टी स्क्वायर आ रहा है, यहां से मेरे पास 1 अपॉन में साइन टी आ रहा है, यदि मैं इनका एलसीएम लेके काटूंगा तो मेरे पास वैल्यू कट हो जाएगी, ध्यान से देखो कैसे। ए लगा रहा हूं मैं, यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोस की स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी, यहाँ मेरे पास आ जाएगा साइन की स्क्वायर टी और प्लस 1 में आ जाएगा मेरे पास कोस की स्क्वायर टी। एलसीएम लेते ही ये होता है मेरे पास 1, और इस साइड है मेरे पास क्या है सेक्स स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर का 1 अपॉन में क्या था कोस की स्क्वायर, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन टी, और साइन टी को क्या लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए अपॉन में कोसेक टी लिख सकते हैं। यहां तक बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी 4, 1 2 में पहले बना गया था। अब मैं इक्वेशन नंबर जो 4 है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 में मान रखूंगा। इक्वेशन 3 कहाँ है, ये रही, ये इक्वेशन नंबर क्या है मेरी 3 है। इसके अंदर मैं वैल्यू रखूंगा किसकी जगह, जहां मेरे पास y दिया होगा। तो 1 सेकंड रुको, थोड़ा सा पेज को सेट कर लेते हैं। अभी यहां देखो, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाना, क्योंकि पेज आगे पीछे करते हैं तो पैनल की वजह से कुछ डाउट होता है, मैं वैसे ही लाइनें मार रहा हूं आपको क्वेश्चन यहाँ आने के लिए। देखो इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 का मैं क्या करूंगा वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करके लिख रहा हूं, देखो x प्लस ए वाई की जगह पुट कर रहा हूं, सेक टी माइनस ए सेक टी माइनस ए टेन लोग कहाँ गया, लोग आने को चाहिए, लोग वाला तो लोग रहेगा ना, लोग टेन टी अपॉन में 2 जीरो, सामने जीरो लगा देना। अब इसका क्या करना है, थोड़ा जैसे कट रहा है उसको काटो, ये देखो ये कट रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया ए लोग 10 टी अपॉन में 2, इस ए का भी इस साइड ले जाओ, क्या आ गया एक्स अपॉन में ए लोग 10 टी अपॉन में 2। अब लोग को भी उस साइड ले जाओ तो ई की एक्स अपॉन में ए इक्वल 10 टी अपॉन में 2। क्या सर चाहते क्या हो आप, क्या इच्छा है आपकी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बना रहा हूं। अरे क्वेश्चन को सोल्व तो करना ही है। अब देखो इक्वेशन नंबर जो 3 मेरे पास आई थी ना, जो मेरे पास 4 जो इक्वेशन नंबर आई थी वो मेरे पास आई थी y इज इक्वल टू ए कोसेक टी, कौन सी, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास थी 4, ये मेरे पास है 5, 4 और 5 से मैं कुछ बना रहा हूं, देखो क्या बनेगा, दोनों को क्या कर रहा हूं ज्वाइंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे इन दोनों के सहयोग से ही आगे क्वेश्चन को इक्वेशन को सोल्व करना है। जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 5 है, इनके सहयोग से। अब जो इक्वेशन है ना पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो कलर थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, बहुत बार बीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो y को y रहने दो, इसको मुझे पता है 1 अपॉन में साइन टी लिखा हुआ है, 1 अपॉन में साइन टी में यहाँ देखो हाफ एंगल है, हाफ एंगल है ना, इसको भी हाफ एंगल बनाओ, 1 अपॉन में ए 2 साइन टी अपॉन में 2 चेंज किया था, ये इसी से चेंज किया हुआ है, वापस लिख रहा हूँ वही का वही, कोस टी अपॉन में 2 लिखा है मैंने। अब क्या करो, इसके अंदर क्या अपर और लो में आप डिवाइड कर लो, किसका कोस कोसेक स्क्वायर टी अपॉन में 2 का, अपर और लो में डिवाइड करो, 2
साइन टी अपॉन में 2 कोस टी अपॉन में 2 अपॉन में कोसेक स्क्वायर टी अपॉन में 2। अब देखो एक से एक ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन में कोसेक को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी अपॉन में 2 और अपॉन में आ रहा है 2 10 टी अपॉन में 2। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 5 थी ना, 5 से देखो 5 से अपने लिख सकते हैं y इक्वल ए सेक स्क्वायर टी को लिख सकते हैं ए 1 प्लस ए 1 प्लस 10 की स्क्वायर टी अपॉन में 2 सेक स्क्वायर को ये लिखा है और 2 10 टी अपॉन में 2, इसी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5 से इक्वेशन से, तो आपके पास a आ जाएगा 1 प्लस ई की 2x अपॉन में a और अपॉन में आ जाएगा 2 ई की x अपॉन में a। इसका क्या कर लेना, भाग कर लेना, भाग करती है आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहां से थोड़ा क्लीन कर रहा हूं, अरे वो जगह के हिसाब से ना थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या है जगह देनी चाहिए थी, पहले मैंने पीडीएफ बनाते वक्त ध्यान नहीं किया, रफली बना रहा था तो उसके हिसाब से ही बना दी। देखो अब देखो क्या हुआ, यहां से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर ये आ जाएगा y, ठीक है, a अपॉन में ए भी अंदर है ना, ए जो है आपके पास यही रहेगा, a अपॉन में 2 ई की माइनस एक्स अपॉन में a प्लस ई की प्लस एक्स अपॉन में a, जिसे अपने लिख सकते हैं क्या, कोस एच एक्स अपॉन में a। ये आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के जो है आपके एक्सरसाइज नंबर कौन सी जो आएगी इसमें, तीसरे लेसन की बी नंबर 3rd एक्सरसाइज जो आएगी वो आपकी करवा दी जाएगी, ठीक है।